हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 पर। समय इतनी तेज़ी से निकल जा रहा है कि ऐसा लगता है कभी कभी कि अभी कल ही तो शुरू किया था, और जब बैठो सोचो तो ऐसा लगता है कि कितना टाइम बीत गया। धीरे धीरे यहाँ आकर भी लगभग 1.5 साल मुझे कंप्लीट होने जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ना, सही डायरेक्शन में मैं मेहनत कर ही नहीं रही हूँ। मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ अपने हिसाब से, बट डायरेक्शन शायद मेरा सही नहीं है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम की भी फॉल्ट है कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, और कुछ एग्ज़ाम हुए भी तो मेरे अपने पर्सनल इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। बट टाइम कभी किसी का वेट नहीं करता। टाइम तो इतनी तेज़ी से निकल रहा है कि फिर लौट कर नहीं आएगा, और सोचकर इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे आजकल गिल्ट फील हो रहा है कि इतना टाइम निकल गया, अभी तक मेरे पास कुछ भी अचीवमेंट है ही नहीं। और ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है, और सच बात यही है कि अभी तक मेरा कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब मैं आई थी तो मैंने बस इधर उधर पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर सीटेट का एग्ज़ाम आ गया, और सीटेट का एग्ज़ाम जाकर जुलाई में हुआ और उसी पे फोकस करते रह गई। और जुलाई के बाद फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत अप डाउन हुई, सारवी की हुई, फिर ऐसे ही मतलब निकल गया। और फिर मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया मुझे लगता है सितंबर लास्ट तक, और सितंबर लास्ट के बाद फिर जैसे कि नवंबर लास्ट तक फिर हस्बैंड आए, घर गई। मतलब इतनी तेज़ी से ये टाइम निकल गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे हाथ से बहुत कुछ पीछे छूट गया। और सच में कल एक कमेंट आया था अपनी एक फ्रेंड का कि सारवी को हम लोगों ने मतलब छोटे से देखा था, सारवी कितनी बड़ी हो गई और सारवी अब प्रॉपर स्कूल जाने लगी। सच बात है, कल वो कमेंट पढ़कर मेरे दिमाग में आया कि सही बात है, कितनी तेज़ी से समय निकल गया। और अभी तो मैंने जो पीसीएस का बैच लिया था उसका भी मैंने अभी कुछ भी मतलब कंप्लीट नहीं किया है, एक भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं है, और अभी फिर से मैं पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर बस पढ़ाई ही करना है। 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल मैंने पहले ही सोचा था कि बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, बट फिर भी 1 साल तो ऐसा ही निकल गया, दूसरा साल फिर रनिंग हो गया। बट अभी जो ये 2-3 एग्ज़ाम लगेंगे, जैसे अभी तो एलटी ग्रेड का है फिलहाल, अभी तो पेट है, पेट हो जाएगा उसके बाद एलटी ग्रेड पे फोकस किया जाएगा। एंड साथ में साथ ही साथ जो मेरा पीसीएस वाला बैच है उसको भी मतलब उसका सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और उसके सिलेबस से ये बीईओ की वैकेंसी भी मैं सुन रही हूँ कि मतलब अगले 10 दिन में देखने को मिल सकती है। तो 2 एग्ज़ाम प्रॉपर हो जाएंगे मेरे पास। इस बार का पीसीएस मैं नहीं दूंगी, इसको स्किप करूंगी। अगर मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो मैं देखूंगी 2026 का, बट ये दोनों एग्ज़ाम पे मुझे प्रॉपर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि मुझे एक में है कि मेरा जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। मे बी उसका एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या दिसंबर तक हो जाए, और ये जो बीओ वाला है इतने दिन बाद अगर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है तो मे बी इसका भी एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 2 एग्ज़ाम है, और अब मैं चाहती हूँ ना कि इस पर पूरा जी जान लगाकर मैं फोकस कर लूँ, क्योंकि लाइफ टाइम तक पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि ये पढ़ाई के चक्कर में ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सच में कितने सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। आप लोग खुद से देखिए कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं, और सच में मतलब जो पढ़ रहा है ना उसको मालूम है कि ना इंसान फैमिली में प्रॉपर हो पाता है अच्छे से, ना अपने बच्चे को पूरा टाइम दे पाता है, और ना अपने लिए कुछ कर पाता है। एक इंसान इतनी सारी जगहों में खुद को बांट कर रखा है ना, किसी भी चीज़ में अपना परफेक्शन मतलब दिखाई नहीं पाता है, मतलब किसी भी चीज़ को परफेक्टली कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश करिए कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि ये जो 1 2 3 मेरे एग्ज़ाम है ना, इसमें मैं खूब जी जान लगा कर पढ़ाई करूँ, और इसी में अपना अच्छा बेस्ट मतलब द बेस्ट अपना दूँ, और इसी में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए, और भगवान करें कि किसी एग्ज़ाम में मेरी जॉब लग जाए। क्योंकि मैं भी ना जैसे ऊब गई हूँ, मुझे भी लगता है ना कि ऐसे ही मेरी लाइफ कब तक चलेगी। आसान नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं ना कि मेरे लिए बहुत ईजी है सब, मैं मतलब अपना अकेले रह रही हूँ, बट मुझे लगता है ना, जिसको भी लगता है कि मैं बहुत मज़े की लाइफ जी रही हूँ ना, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि उसको भी ये मज़े वाली लाइफ जीने का मौका मिले, अवसर मिले, और वो भी ये वाली मतलब मज़े वाली लाइफ ज़रूर जिए। फ़िलहाल आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:45 बजे, और फिर मैंने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया था, और मैं जैसे ही पढ़ने बैठी थी। फिलहाल मैं सोच रही थी लाइव करूं, बट मैं सोच रही हूँ पहले मैं 1 हफ्ते खुद को टाइम दूं, खुद अपना पहले जो एक होता है ना रिदम वो बना लूं, फिर उसके बाद लाइव भी करूँगी। बट अभी मैं 3-4 दिन नहीं करूँगी, पहले मैं 3-4 दिन कंटिन्यू उठ जाऊँ, क्योंकि 1-2 दिन मैं करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर नहीं करती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ना, कब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो भी रूटीन बनाऊँ उसको फॉलो अप करना है, सिर्फ सारवी की मतलब चीज़ों को छोड़ने के बाद। सारवी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर भले मैं स्किप कर सकती हूँ, अदरवाइज़ अब कुछ भी हो जाए मैं स्किप ना करूँ।
और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और लाइट भी चली गई थी, बट फिर भी मेरे पास एक टॉर्च है जो कि चार्जिंग वाला है, तो उसको मैंने चार्ज करके रखा था। तो फिर मैं बैठी थी, उठी भी थी, तो फिर मैंने सोचा अब सो के क्या ही करूँगी। फिर मैं बैठ गई थी, अपना जो भी मतलब 2-2.5 घंटे था मैंने कंप्लीट किया। और पेट के लिए ही मैं क्लासेस देख रही थी, उसी से जो नई चीज़ें पढ़ रही थी उसको नोट डाउन भी कर रही थी, अदरवाइज प्लस क्लासेस ही देख रही थी। और रात भर बताऊं कि सार्वी को खूब ज़्यादा फीवर था, रात में अच्छे से मतलब नींद नहीं हो पाई थी। दवा दिया मैंने, फिर भी सर इनका काफ़ी ज़्यादा गर्म था, बट फिर भी मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें तो अब लगी रहती हैं। एक एक दिन बीत जा रहा है और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहने के लिए 1 साल हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में अभी भी कुछ है ही नहीं। मतलब मैंने कुछ भी, मुझे अगर मैं अपनी तरफ देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। फिलहाल सार्वी उठ गई थी, उनको मतलब आज मैं ज़्यादा देर तक पढ़ ली, यही सब सोच रही थी। बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था, तो मैगी बनाकर उनको दे दिया था और कल की रोटियां बची थी वही मैंने तेल लगाकर गरम किया, खुद भी चाय बनाकर खा लिया और सार्वी को भी दूध रोटी खिलाकर भेज दिया था। आज से एक नई प्रॉब्लम और हो जाएगी कि जो सार्वी के फ्रेंड्स थे, खेलने आते थे और जिनके साथ सार्वी डेली स्कूल जाती थी, तो ये लोग आज रूम शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और मुझे लग रहा है अब मेरा 1 हफ्ता और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि शाम के टाइम वो लोग आ जाते थे तो थोड़ी देर सार्वी खेल लेती थी और फिर स्कूल भी जाना होता, जैसे इनका मन होता था नहीं होता था वो लोग बुलाने आते थे, तो खुशी खुशी चली जाती थी उन लोगों के साथ में। अब मुझे थोड़ा सा और 1 हफ्ते ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, बट पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि समय सारा जल्दी जल्दी से निकल जा रहा है और फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और फिर एक्सक्यूज़ेस, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम क्यों नहीं पढ़े, एक्सक्यूज़ेस सोचने लगते हैं कि क्या एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हम नहीं पढ़े। लेकिन अगर पढ़ना चाहे ना तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो कि बुरी से बुरी कंडीशन में इंसान को करना पड़ता है और सारे लोग करते हैं, बट जिस चीज़ से लाइफ में कुछ चेंजेस आने हैं वही चीज़ हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके लिए पढ़ाई को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना ही पड़ेगा और रखेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। जिसका भी हुआ होगा उसका पूरा बैकग्राउंड देख लीजिएगा कि वो मेहनत, मतलब पढ़ाई को कभी भी सेकेंड प्रायोरिटी पर नहीं रखा होगा, तभी उसका सिलेक्शन हो पाया होगा। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना कि हम लोग अपनी कमियां नहीं देखते कि मतलब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की इसलिए हमारा नंबर नहीं आया या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में हो गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, पीछे जब मैं आई थी अपने भाई के पास से तो मेरा मन नहीं लग रहा था, वो भी 1 महीने मैंने वेस्ट ही कर दिए। अगर मैंने उस महीने में भी पढ़ा होता ढंग से तो अभी मैंने कुछ और भी मतलब गेन कर ली होती चीज़ें, बट मैं बैठ कर सोच रही थी कि कैसे चलेगा, क्या होगा। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम थी भाई की, और भाई भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। अभी उसकी डायलिसिस चल रही है। बहुत सारे लोग पूछते ना भैया कैसे, भैया ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ हमेशा लगी रहती है, बट उन्होंने भी अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि कितने दिन जैसे पेरेंट्स नहीं, कितने दिन कोई सपोर्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। वो भी अपनी जॉब स्टार्ट कर दिए, जॉब पर जाने लगे इतनी बुरी कंडीशन में, और मैं बैठकर ये सोच रही हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, जबकि मैं मतलब ठीक ठाक पढ़ सकती हूँ बट फिर भी मैं एक्सक्यूज़ेस देने लगती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी कमियाँ नज़र आ रही हैं, और मैं भी अब पढ़ाई करके जो भी मेरे एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ। एंड आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी ना कि पीछे सोचिए कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। जो लोग बोलते हैं ना नहीं पढ़ पा रहे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पढ़ना चाहे इंसान ना तो किसी भी कंडीशन में पढ़ सकता है, और पढ़िए। जो भी मतलब पढ़ाई के फील्ड में लगे हैं ना कि पढ़कर कुछ करना है, तो 1 साल सच में जमकर खूब मेहनत कर लीजिए, सच में लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई जिसका भी एग्ज़ाम है अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, जितना भी टाइम बचा है हर दिन का हिसाब किताब रखिए और हर दिन को यूटिलाइज़ करने का ट्राई करिए। और मैं भी अब यही करने वाली हूँ। एंड अब से डेली ब्लॉग आएगा और डेली पढ़ाई करूँगी और डेली, इससे मेरा रिदम भी बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।